रखें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझ लें तो ये आसान हो जाते हैं। तो पहले इसको मैं पढ़ता हूँ। यानी द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। यानी कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि मसावी साकैन मुसल्लस, जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं और तीसरे एंगल ज़रा मुख्तलिफ है। तो यानी द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस है दैन द सम ऑफ द टू एंगल। यानी अगर उन दो एंगल जो दो आपस में इक्वल हैं, अगर उनको सम करें यानी उनको अगर प्लस करें तो वो थर्ड एंगल से भी बड़े होते हैं। तो जैसे ये डायग्राम बनाते हैं। इसके ये दो एंगल सेम है और ये तीसरा है, ये मुख्तलिफ है। ये दो सेम है, इनका नाम हम एक्स रख लेते हैं, यानी एक्स डिग्री। और जो मुख्तलिफ है वो वाई डिग्री। तो इनको इस तरह इसकी डिक्टेशन लिखेंगे कि फर्स्ट एंगल is equal to x and second angle the x degree और थर्ड एंगल y डिग्री। तो अगर इन दो को सम करें यानी टू एंगल को जो इक्वल हैं तो वो बनते हैं 2x। तो उनको इस तरह लिखेंगे कि द सम ऑफ टू एंगल is equal to 2x डिग्री और थर्ड एंगल वो y डिग्री। The third angle of an isosceles triangle is less than 16। अगर इन दो एंगल को प्लस करें तो वो आता है 2x। तो वो थर्ड एंगल से फिर भी 16 डिग्री बड़े हैं। तो उसको इस तरह लिखेंगे कि y is equal to 2x। जो 16 लेस देन है यानी कि 16 फिर भी जो y डिग्री है वो 16 डिग्री कम है। तो इसको तरीका ये इक्वल करने के लिए ये करते हैं कि इसमें ये क्योंकि 16 डिग्री कम है तो इसमें 16 डिग्री प्लस कर देते हैं ताकि ये आपस में इक्वल हो जाए। तो इनको इक्वल करने के लिए इसमें 16 प्लस कर देंगे। तो अब इसको इक्वेशन इस तरह बनाएंगे, ये 2x इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -2x और फिर प्लस y, और ये 16 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -16 हो जाएगा। इस तरह हमारी ये एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन वो इस तरह है कि क्योंकि एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, अगर इन तीनों एंगल को प्लस करें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। तो इस तरह लिखेंगे कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन।
तो पहले ये हम ऊपर दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, यानी ये लिखेंगे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो पहली हमने बनाई है वो नीचे लिख लेंगे, ये -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि कॉलम की शक्ल में। तो वो इसके जो कोफिशिएंट हैं यानी अदिशार वो लिखेंगे, इसका 2 और इस y का सिर्फ 1 +1, यानी कि प्लस का साइन साथ नहीं लिखेंगे। तो ये -2x 2 लिखेंगे और y का 1, और यहाँ वेरिएबल जो है x y वो लिखेंगे इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है जो 180 और दूसरा है -16। इसको a का नाम देंगे, ये x इज इक्वल टू ये b। इसको पहले हम सोल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड से। तो पहले इन्वर्जन मेथड का फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला इस तरह बनेगा कि x इज इक्वल टू, ये a दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो यानी x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। अब ये हम a इन्वर्स b मालूम करेंगे और a इन्वर्स मालूम करेंगे और फिर इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x की वैल्यू होगी, क्योंकि x की जो वेरिएबल हैं वो है एक्स वाई, तो वो एक्स वाई की वैल्यू मालूम होगी। तो पहले हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 2 -2 1 1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 -2 1 1। इसको सीधी ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो होगा, यानी ये 2 होगा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, लिखेंगे कि 2 × 1, दरमियान में माइनस होगा और फिर ये लिखेंगे कि -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये -2 × 1, तो ये 2 1 टाइम 2, और ये दरमियान में माइनस और ये आगे वाला माइनस, और 2 के साथ जो माइनस है ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। 2 1 टाइम 2, इस तरह 2 2 4 आ जाएगा, यानी इसका एडजॉइंट, और एडजॉइंट कह रहा हूँ डिटर्मिनेंट यानी मक्ता जिसको उर्दू में कहते हैं, वो 4 आएगा। अब हम इसकी दूसरा स्टेप एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, वो जो एक मैट्रिक्स है या एक कॉलम है, इसकी ये डायगोनल साइड यानी वतरी अरकान की एलिमेंट की जगह प्लेस यानी चेंज करेंगे, तो वो 1 2 की जगह चला जाएगा और 2 1 की जगह आ जाएगा, यानी कि 1 आए 2 की जगह पर और 2 1 की जगह पर। और जो गैर वतरी अरकान है यानी ऑफ डायगोनल, तो उनकी साइन चेंज करने हैं। ये +1 का है तो ये -1 हो जाएगा, और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। इस तरह ये डिटर्मिनेंट मालूम हो जाएगा। अब हम a इन्वर्स मालूम करेंगे, तो उसका ये फार्मूला है कि 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इसको अब लिखेंगे हम कि a इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट है 4, 1/4 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, वो हमारे पास है 1 2 -1 2। अब ये a डिटर्मिनेंट यानी a इन्वर्स मालूम हो गया। अब इसको हम ये b वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। x इज इक्वल टू a इन्वर्स b हमारे पास 1/4 इंटू 1 2 -1 2, और b मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 180 -16। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे,
x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 180 प्लस दरमियान में प्लस आएगा, और ये दूसरा एलिमेंट -1 ब्रैकेट में लिख दें, मल्टीप्लाई होगा -16 के साथ। अब दूसरी रो यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ प्लस दूसरा 2 मल्टीप्लाई होगा -16 के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा +16, और नीचे ये 2 180 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 360, और फिर ये -16 है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -32। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा 196, और ये नीचे मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये आएगा 328। अब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे 196 मल्टीप्लाई 1/4, और ये नीचे 328 मल्टीप्लाई होगा 1/4 के। इनको अब हम कटिंग करेंगे तो वो आएगा 196 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 49, और ये दूसरा 328 डिवाइड बाई 4, ये आएगा 82। तो इस तरह x इज इक्वल टू आ जाएगा 49, 82। तो x का मैट्रिक्स हमारे पास है xy, ये इक्वल होगा 49 और 82 के। तो यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 49 डिग्री, और y का वैल्यू आ जाएगी 82 डिग्री। तो इस तरह क्योंकि x दो हैं तो वो 49 और 49 दोनों आ जाएंगे, और ये जो तीसरा एंगल होगा वो आएगा 82। तो अब हम दूसरे मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, यानी क्रैमर मेथड। तो उसकी भी पहली वैल्यू इस तरह ही लिखेंगे कि जो जिनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है वहाँ से ही शुरू कर देंगे। तो वो है पहली इक्वेशन जो बनाई है वो लिखेंगे, तो वो है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -16। तो इनको आप मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो आएगा 2, ये -2, 1 और 1। ये दूसरी वेरिएबल का मैट्रिक बनेगा एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यूज हैं 180 और दूसरी -16 की। ये इनके नाम रखेंगे तो ये आएगा ए मैट्रिक्स, और ये आएगा एक्स इज इक्वल टू ये बी की। तो अब हम जो कि क्रैमर रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, तो क्रैमर रूल के मुताबिक पहले अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए डिटर्मिनेंट, पहले ए लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 2 -2 1 1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो ए डिटर्मिनेंट
इज इक्वल टू 2 माइनस 2 1 1। इसको सीधी ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे जिस तरह ए की लिखा है। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में माइनस होगा, और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। तो 1 टाइम 2, और ये दोनों माइनस, यानी ये दरमियान वाला माइनस और 2 के साथ माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये 2 1 टाइम 2, तो इस तरह ये 4 डिटर्मिनेंट आएगा। अब हम, क्योंकि x जो x का मैट्रिक है, इसकी जो वेरिएबल है यानी x और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो पहले हम ये x लिखेंगे। x, तो इसका फार्मूला लिखेंगे कि वो आएगा ax का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो पहले ये ax इस तरह बनाएंगे कि ये जो b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं या एलिमेंट हैं, इनको a के मैट्रिक्स की पहले कॉलम की जगह पर लिखेंगे, यानी कि a कॉलम की जो वैल्यूज़ एलिमेंट हैं, अरकान हैं, उनको a कॉलम की पहले कॉलम की जगह लिखेंगे। तो वो लिखेंगे इस तरह कि 180 माइनस 16, और दूसरी कॉलम इस तरह ही लिखेंगे, यानी 1 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर चुके हैं, तो वो है हमारे पास 4 4 लिखेंगे। अब इसको इसी तरह ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह हमने पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया है। तो ये 180 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये 180 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में माइनस लिखेंगे। अब माइनस 16 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी माइनस 16 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4। तो x इज इक्वल टू, ये इसी तरह ही आएगा 180, और ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16 1 टाइम्स 16 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 196 डिवाइड बाय 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 49। इस तरह ये x की वैल्यू आएगी 49, इसके ऊपर डिग्री लिखें। अब इसी तरह दूसरी y की जो x का मैट्रिक्स है, यानी x का कॉलम है, उसकी दूसरी वेरिएबल जो है वो y है, y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो यानी वो लिखेंगे कि y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई इस तरह बनाएंगे, तो ये b मैट्रिक की जो वैल्यू है, अब ये ए मैट्रिक की दूसरे कॉलम की जगह पर आ जाएंगी। पहला इसी तरह ही होगा, यानी 2 माइनस 2, और ये आके 180 माइनस 16 डिवाइड बाय ए का मैट्रिक जो पहले ए का डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर चुके हैं, वो है 4 4 लिखें। अब इसको इस तरह ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 16 के साथ, दरमियान में माइनस, और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ डिवाइड बाय 4। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 16 यानी माइनस 32, ये दोनों माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, तो ये होगा 360 डिवाइड बाय 4। इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा 328 डिवाइड बाय 4। तो y इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 82 डिग्री ऊपर ले। इस तरह ये x की वैल्यू हमारे पास आएंगी, वो आएगा 49 डिग्री लिखते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, यानी y का आंसर आ जाएगा 82 डिग्री। इस तरह दोनों मेथड के ज़रिए आंसर एक ही हमारे पास मालूम हो गया है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अगर आपको समझ आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।